हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि जुलाई मंथ का लास्ट वीक है। और मैं इसको 22/7 से 28/7 तक जितने भी वीकली करंट अफेयर्स में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं सारे पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई का लास्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ? ये पुस्तक को लिखा है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। और हाल ही में मनोलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने? तो मनोलो मार्केज भारत टीम की फुटबॉल के मुख्य कोच बने हैं। और हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो ये मलेशिया देश के सुल्तान के रूप में इनका राज्याभिषेक किया गया है। और हाल ही में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर कार ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार जो कि भारत के मुंबई में लाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो सुरेश खन्ना ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 46वें सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। और हाल ही में कौन भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? तो गूगल ये भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा। और हाल ही में PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो यह चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित होगा। और हाल ही में भारत ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान IGST लागू किया है? तो 5% का IGST समान लागू किया है। हाल ही में किसने लागत वृद्धि और पर्यवेक्षण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? तो नासा ने यह मिशन अपना रद्द किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है? कि तेलंगाना राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है। और हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष हाल ही में किसने यूपीएससी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? उनका क्या नाम है? तो मनोज सोनी ने यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। और हाल ही में महिला T20 सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन ने इस फाइबर ट्रेन का अनावरण किया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने यह श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। हाल ही में IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो रिगोबर्टा मेंचुतुम ने इन्होंने पुरस्कार को जीता है। और हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीचर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो IIT गुवाहाटी ने ये वायरस की खोज की है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। हाल ही में IS के वासुकी को किस राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो केरल राज्य में। और हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसमें सऊदी अरब ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। और हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। और हाल ही में किस देश के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड
प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। और हाल ही में किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राहुल गांधी को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसमें विजय अमृतराज और लिएंडर पेस उपर्युक्त ये दोनों लोग बने हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं मनोलो मार्केस। और हाल ही में किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो असम के चराईदेव मैदान को इनको शामिल किया गया है। और हाल ही में किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? तो नाइजीरिया के कलाकार ने। हाल ही में किरण पहल ने वार्सा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और 200 मीटर की रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुप्रीता सीटी, इन्होंने ये पहली दूसरी महिला अधिकारी बनी है सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग होने वाली। हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो केवी सुब्रमण्यम को इन्होंने एमडी नियुक्त किया है। हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो सिक्किम राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी लॉन्च किया है? तो यह मिजोरम राज्य सरकार ने सरकारी ओटीटी लॉन्च किया है। हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो अजरबैजान ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो जापान देश ने जीवित त्वचा को लगाया है रोबोट के साथ। हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? तो इसरो ने इसका प्रयोग किया है। हाल ही में किसने स्वीडन ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो नूनो बार्गेस ने स्वीडन ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। हाल ही में किसे ICMAI के अध्यक्ष रूप में चुना गया है? तो विभूति भूषण को ICMAI के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। हाल ही में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो यह चंडीगढ़ में स्थापित होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो गोवा में INS त्रिपुट को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश की संसद ने UBRWA को आतंकवादी घोषित किया है? तो इजराइल की संसद ने इसको आतंकवादी घोषित किया है। हाल ही में कौन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो रोनाल्ड एल रोबे जूनियर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो रहाब अल्हाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। और हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। और हाल ही में किसने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने यह अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो बिहार की राज्यसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। हाल ही में जारी FAQ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसमें रणविजय सिन्हा, मैरी कॉम और सनी मिर्जा, ये तीनों लोग प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी तीनों लोग। हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है? तो एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टन मिशेल। हाल ही में किसने BECIL के CMD का पदभार ग्रहण किया है? तो कमोडोर DK मुरली।
और कौन 2026 तक भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा? तो एयरबस। हाल ही में बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रांची में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस भारतीय रेसर ने अपने कैरियर की पहली F2 रेस जीती है? तो कुश मैनी ने F2 रेस जीती है। और हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आइजोल में किया है उद्घाटन। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो मंगोलिया में भारतीय सेना ने अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। और हाल ही में किसे रेल का अगला प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेश दीक्षित को अगला प्रबंधक नियुक्त किया गया है। हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो मयंक जोशी को कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर बने हैं। और हाल ही में रेन्यू ने कहा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में 400 मेगावाट की परियोजना का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो आइजोल होगा। और हाल ही में पी चंद्रशेखरन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो पी चंद्रशेखरन एक समाचार संपादक थे। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो यह पेरिस ग्रेविन म्यूजियम ने शाहरुख खान के सम्मान में इन्होंने एक गोल्डन कॉइन जारी किया है वहां पे। और हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइन किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। हाल ही में पेटीएम ने पीओएस समाधान प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किसे फिर से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है? तो नीता अंबानी को फिर से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। हाल ही में अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं? तो एच जी एस धारीवाल अंडमान और निकोबार के डीजीपी बने हैं। वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विभूति भूषण नायक को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? तो 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया है। और एफएक्यू द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर? तो इसमें 3rd स्थान पर भारत है। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। हाल ही में किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने यह कानून पारित किया है। हाल ही में कौन फिडे इंडिया जो के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो संजय कपूर। हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर सुहेल एजाज खान यमन गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और हाल ही में डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में परीक्षण किया है। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है? तो जयंत चौधरी ने इस ऋण योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है? तो पाकिस्तान ने। हाल ही में किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? तो अक्षय सरीन ने। और हाल ही में IFFT महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। और हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भारत में आयोजित की जाएगी। हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा की बैठक कहाँ हुई? तो सुरक्षा की बैठक म्यांमार में हुई। हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो केरल में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में फ्रांसिस दी ब्रिंटो का निधन हुआ है। वो कौन थे? वह एक लेखक थे। हाल ही में किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की है। हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो मुंबई में शुरू की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। हाल ही में किसे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी नियुक्त किया गया है? तो रविंदर कुमार को नियुक्त किया गया है। और लास्ट में हम लोग जुलाई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज थे उसको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जो कि पूरे जुलाई मंथ में स्टार्टिंग से लास्ट तक है। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जनौषधि दिवस। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को आईसीआर का स्थापना दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस और 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है और 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है।